क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। सुपौल जिले के सिमराही नगर पंचायत स्थित एसबीआई शाखा के क्रेडिट कार्ड विभाग में कार्यरत एक युवती ने मोतीपुर पंचायत के बेड़दा गांव निवासी फुलेश्वर कुमार यादव पर प्रेम संबंध के नाम पर 4 वर्षों तक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाए रखा। युवती के अनुसार जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी उसे झारखंड के देवघर शिव मंदिर ले गया, जहाँ कथित रूप से फर्जी तरीके से शादी की रस्में पूरी की गई। इसके बाद जब युवती ने उसे अपने घर ले जाने और वैवाहिक जीवन शुरू करने की बात कही तो आरोपी और उसके परिवार की ओर से दहेज की मांग की जाने लगी। पीड़िता का आरोप है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो दहेज की मांग पूरी करने में समर्थ थे। इसी बीच आरोपी उसके करीब 1 लाख रुपए नगद, जेवरा तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अब आरोपी युवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से भी इनकार कर रहा है। 4 वर्षों तक मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुई युवती आज न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मामला ये है कि मोतीपुर बेड़दा का एक लड़का है फुलेश्वर कुमार यादव, वार्ड नंबर 3 का, जो कि हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड में काम करते थे और वो लड़का का मुलाकात हमसे वहीं पे हुआ। वो एक एज ए कस्टमर बन के आया, उसके पास मेरा नंबर गया, वो मेरे से कांटेक्ट करने लगा। उसके बाद हम वो सिम को बंद कर दिए। बंद करने के बाद दूसरा सिम ले लिया। फिर भी वो कहाँ से नंबर उपलब्ध करके मेरे से बात करने के लिए वो बात करने के लिए हमको फ़ोन करता था। जब मेरे मना करने के बाद भी वो हमको फ़ोन करता था। धीरे धीरे मेरे से वो रिलेशन में मतलब कांटेक्ट में आने लगा, बात किया। उसके बाद वो हमको फर्स्ट टाइम पूर्णिया बुलाया था दिसंबर 2022 में। 19 दिसंबर को पूर्णिया बुलाया मिलने के बहाने से कि वहाँ वैसे मिलना, बात करना है। वहाँ गए तो वो मेरे साथ वहाँ होटल ले जाकर ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल हुआ। ज़बरदस्ती फिजिकल होने के बाद उस टाइम वो वीडियो बना लिया। वीडियो बना के वो मेरे उसके बाद हमको वो ब्लैकमेल करने लगा है। मेरे साथ जो रिश्ता में उसका वीडियो फोटो जो वायरल कर देंगे, अगर किसी तरह का कुछ करेगी, किसी को बताएगी तो वायरल कर देंगे। इसके बाद वो जब हम उसको फोर्स किए कि शादी के लिए, या हम बोले नहीं हम घर में बता देंगे, तो वो देवघर ले जाके मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र हमको पहना दिया मेरे तसल्ली के लिए वो। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम देने के लिए एमपी गए तो वहाँ मेरे साथ चले गया, ये पीछे मेरे पीछे वहाँ गया। 10 दिन मेरे साथ वहाँ रहा। जब हम आदमी भी मना करते रहे कि हम फैमिली वाले को सबको बताते हैं, तो वो मना करता था बताने से। और मेरे से पैसा भी लिया है, बहुत सारा पैसा भी लिया है। लमसम 1 लाख के लमसम मेरे से पैसा लिया। 50,000 कैश भी लिया था, ऑनलाइन लिया है। 21,000 एक बार लिया है, 10-15 हज़ार करके एक बार लिया है। उसके बाद मेरे गला में चकती था, वो भी खोल के ले लिया। क्या बात चाहते हैं आप? हम इंसाफ इतना ही चाहते हैं कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? जब मेरे से शादी किया है, अब हम यहाँ कहाँ जाएंगे? मेरे फैमिली वाला बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? अब अगर वो मेरे से 25 अप्रैल तक कांटेक्ट में रहा है, इस मंथ तक, तो जो 25 अप्रैल तक मेरे से 2026 में बात किया है, बोला हम रखेंगे, हम रखने के लिए तैयार है, तुम शांत रहो, कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं दो, कहीं भी कुछ मत करो। हम तैयार थे, ठीक है, हमको रखने के लिए तैयार है तो हम रहने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी अब वो बोल रहा है मेरा पीछा कर रहा, नहीं मार देंगे। उसका मामा हमको धमकी दे रहा है, धीरेन्द्र यादव, जो मार देंगे फ़ोन करके कि मार देंगे तुमको, जहाँ मिलेगी मार देंगे, केस वापस ले लो, कंप्लेन जो करती है वो वापस कर लो, नहीं तो मार देंगे तुमको। मेरे भाई को कहता है कि मार देंगे, उसको मार देंगे। मेरे फैमिली वाला को बोल रहा है, मेरे फैमिली में प्रेशर दे रहा है कि अगर उसको घर आने दीजिएगा तो मार देंगे आप लोग को, सबको। पूरे घर के आसपास में निगेटिविटी फैला रहा है जाके। आप थाना वगैरह भी गए? हाँ, हम थाना पे गए, करजन थाना गए, जहाँ पे हम 1 बार नहीं 2 बार 3 बार गए। वहाँ पे कोई मेरा सुनवाई नहीं लिया, क्योंकि उसका ज़बरदस्त वहाँ पहुँच है। बोलता है उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। जब हम थाना गए तो मेरा कोई सुनवाई नहीं लिया है। कंप्लेन देने के बाद मेरा कोई सुनवाई नहीं लिया है। बार बार हमको रिटर्न किया गया वहाँ से। तब आप कहाँ गए? हम कोर्ट आए। कोर्ट आने के बाद कोर्ट में हम कंप्लेन दिए हैं, कोर्ट में केस फाइल किया है। आपका? मेरा नाम है सोनम कुमारी। घर कहाँ हुआ? त्रिवेणीगंज।
लड़का घर कहाँ है? लड़का का घर है मोतीपुर बैरदा वार्ड नंबर 3 में। क्या नाम है लड़का का? फुलेश्वर कुमार यादव, जूरीलाल यादव का बेटा है।